अक्सर हम मंत्रोच्चार को बस एक धार्मिक क्रिया मान लेते हैं, है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी, सचेत प्रक्रिया है, जो इसे सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराने से कहीं ज्यादा बना देती है। तो आज हम गायत्री मंत्र साधना के ज्ञान के जरिए इसी प्रक्रिया की परतों को खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्रोत के इसी जबरदस्त कोट से। यंत्रवत, अभान दशा में नहीं। इसका मतलब है एक मशीन की तरह बिना सोचे समझे बेहोशी की हालत में नहीं। देखिए, सिर्फ ये एक लाइन ही सचेत अभ्यास और एक हाली रस्म के बीच का सारा फर्क साफ कर देती है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर वो क्या चीज है जो एक साधारण से पाठ को एक शक्तिशाली सचेत साधना में बदल देती है? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी प्रक्रिया का दिल है, और इसे समझने के लिए हमें मंत्र बोलने से भी एक कदम पीछे जाना होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। स्रोत हमें बताता है कि एक सार्थक साधना की शुरुआत असल में मंत्र से होती ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे बुनियादी कदम से होती है जो किसी भी काम को करने से पहले आता है। ये वो नींव है जिस पर साधना की पूरी इमारत खड़ी होती है, और इस नींव को कहते हैं विनियोग। विनियोग क्या है? ये किसी भी साधना के पीछे का जो उद्देश्य है, जो इरादा है, उसकी एक सचेत घोषणा है। ये एक बहुत ही सीधे से सवाल का जवाब देता है, ये साधना आखिर की क्यों जा रही है? ये साफ साफ पता होना पहला कदम है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि अगर ये मकसद पहले से तय नहीं है तो साधना दिशाहीन हो जाती है, उसका कोई असर नहीं होता। सोचिए, ये एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें कोई नाविक तो है, पर उसे ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। विनियोग, समझिए, उस नाव का कंपास है जो उसे सही दिशा दिखाता है। जो इंसान ये साधना कर रहा है उसे कहते हैं साधक, और साधना के केंद्र में जो इच्छा या इरादा होता है वही साधक का लक्ष्य या इष्ट कहलाता है। तो साधक अपने इष्ट को पाने के लिए विनियोग के साथ अपनी साधना की शुरुआत करता है। अब जब विनियोग का मतलब समझ आ गया है, तो आइए एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण देखते हैं जो गायत्री साधना में ही बताया गया है। ये एक शक्तिशाली और बहुत अच्छे से बनाए गए विनियोग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ इरादा है 5 खास तरह की ताकतें हासिल करना, लेकिन अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि खुद के और दूसरों के, यानी सबके कल्याण के लिए, जिसे स्व पर कल्याणोपयोगी कहा गया है। स्रोत इस इरादे को निर्दोष और बंधन रहित मानता है, क्योंकि इसका मकसद ही इतना बड़ा है। तो वो 5 शक्तियां कौन सी हैं? बलम यानी मनोबल, वीर्यम यानी प्राणबल या जीवन की ऊर्जा, विद्या यानी वाणी की शक्ति, बुद्धि यानी सोचने विचारने की ताकत, और शक्ति यानी आत्मबल। ये सभी मिलकर एक बैलेंस्ड और ताकतवर जीवन की नींव रखती हैं। इस इरादे को इतना शुद्ध क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका फायदा किसी एक के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। ये सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने वाले जाल से हमें बचाता है और हमारी अपनी ग्रोथ को सबकी भलाई से जोड़ देता है। जब इरादा इतना बड़ा होता है तो वो बंधन नहीं बनता। तो इरादा सेट हो गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है एक और भी जरूरी कदम। किसी भी इच्छा को अपना इरादा बनाने से पहले ये जांचना कि वो इच्छा है कैसी। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमारे मन में आने वाली हर इच्छा, हर ख्याल इतना काबिल है कि उसे हम अपना मकसद बना लें? क्या हर सोच एक मजबूत संकल्प बन सकती है? स्रोत हमें इस पर बहुत गहराई से सोचने को कहता है, और यहीं पर इच्छा का कॉन्सेप्ट आता है। स्रोत साधक से कहता है कि किसी भी इच्छा को अपनाने से पहले उसे परखो, और परखने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या ये इच्छा मेरे या किसी और के लिए दुख का कारण तो नहीं बनेगी? तो देखिए, इच्छा के 2 रास्ते हो सकते हैं। एक है कल्याणकारी इच्छा, जो सबकी तरक्की और भलाई की तरफ ले जाती है, और दूसरी है अकल्याणकारी इच्छा, जो खुद के लिए और दूसरों के लिए सिर्फ तकलीफ लाती है और आखिर में अपने ही बनाने वाले की दुश्मन बन जाती है। स्रोत का ये कथन देखिए कितना पावरफुल है। हमारी इच्छा यदि अकल्याणकारी होगी तो वो इच्छा कालांतर में मूर्त स्वरूप धारण करके अरि बनकर, शत्रु बनकर हमें भी पीड़ित करेगी एवं दूसरों को भी पीड़ा देगी। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे विचार सिर्फ हवा में नहीं हैं, वो वक्त के साथ हकीकत बन सकते हैं। तो फिर करना क्या है? सलाह सीधी है, जैसे ही कोई नुकसान पहुंचाने वाली इच्छा मन में आए, उसे पहचानो और फौरन छोड़ दो, क्योंकि अगर उसे पालते रहे तो वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि उससे छुटकारा पाना नामुमकिन सा हो जाएगा। ये एक तरह से विचारों की सफाई का अभ्यास है।
तो जब एक साधक अपनी इच्छाओं को इस तरह फिल्टर कर लेता है और एक अच्छा नेक इरादा बना लेता है, तब वो साधना की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंचता है। इस अवस्था को कहते हैं आराधना। और ये कोई काम करना नहीं है, बल्कि ये होने की एक अवस्था है। मतलब चेतना का एक लगातार बहाव जो बिना रुके अपने उस पाक साफ लक्ष्य की तरफ बहता रहता है। आसमानात राधयति इति आराधना। और विचारों का यही जो बिना रुकावट वाला फ्लो है ना, इसी को लक्ष्य यानी सिद्धि पाने का सबसे असरदार तरीका माना गया है। जब मन बिना भटके लगातार अपने शुद्ध लक्ष्य पर टिका रहता है तो वो लक्ष्य खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचने लगता है। यही आराधना का असली राज है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने देखा कि कैसे एक मामूली सा लगने वाला काम एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया बन जाता है, जहां हर कदम दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया को हम इन 3 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, विनियोग, यानी सोच समझकर एक साफ और नेक इरादा तय करें। दूसरा, इच्छा, यानी ये पक्का करें कि वो इरादा सबके लिए अच्छा है। और तीसरा, आराधना, यानी उस शुद्ध इरादे पर अपना ध्यान लगातार बनाए रखें। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, बिना किसी साफ इरादे के कोई भी अभ्यास सिर्फ एक मशीन की तरह काम करना है। दूसरी, किसी भी इरादे को अपनाने से पहले यह देखना जरूरी है कि उससे फायदा होगा या नुकसान। तीसरी, एक शुद्ध और नेक इरादा ही अपनी और दूसरों की भलाई की बुनियाद है। और आखिर में, सच्ची आराधना एक अच्छे लक्ष्य पर टिकी हुई चेतना की अटूट अवस्था है। और हम इस स्रोत के आखिरी परोपकारी आशीर्वाद के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं, जो इसकी यूनिवर्सल भावना को दिखाता है, सभी का हमेशा और हर जगह कल्याण हो। और आखिर में एक सवाल, अगर हमारे इरादे, हमारी सोच सच में हमारी दुनिया को बनाते हैं, तो हम सब अपने विचारों से मिलकर आखिर कैसी दुनिया गढ़ रहे हैं?